मन में विकास की सोच और ईमानदारी से काम करने वालों की कभी अनदेखी नहीं होती है। ये कहना है होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद राव उदय प्रताप सिंह का। EMS टीवी से खास चर्चा में राव उदय प्रताप सिंह ने कई बातें साझा की। सांसद के तौर पर अपने कार्यकाल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन में भले ही कोई पद हो या ना हो, लेकिन एक राजनेता को चुनौतियों से हमेशा सामना करना पड़ता है। जहां तक विकास कार्यों की बात है तो पिछले 5 सालों में जो काम पूरे नहीं हो सके उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी और आने वाले 5 सालों की रूपरेखा तैयार करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने प्रदेश में रोजगार के अवसर और नगर निकाय चुनाव में भाजपा की स्थिति पर भी EMS टीवी से खुलकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सामाजिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति जब से राजनीति में आता है उस समय उसके पास पद हो चाहे नहीं हो, समस्याओं से रूबरू हमेशा होता है। इसलिए हम लोगों के लिए जीतने के बाद समस्याओं से रूबरू हुए नई बात नहीं है, तो रोजमर्रा के हमारे जीवन का काम है। जीतने के बाद यह है कि इस 5 साल में, पिछले पंचवर्षीय में जो काम छूट गए हैं वो प्राथमिकता में कहाँ रखना है, इस बार के 5 साल के हमारे कार्यकाल में कौन सी प्राथमिकताएं तय होना है। और कई बार वर्तमान में परिस्थितियां बनती हैं, जैसा अभी सूखे की परिस्थिति बनी, इस परिस्थिति में हमें क्षेत्र में कैसे फेस करना है, सरकार की कैसे दखल क्षेत्र में कराना है, इस तरह के हमारे मौके मुद्दे तय होते रहते हैं। पिछली बार आपका कहना था कि हमारे का अनुकूल समय परिस्थिति नहीं हो पाई। इस बार केंद्र में मोदी सरकार भी और पूर्ण बहुमत के साथ भी है और आपको उसमें स्थिति इस बार के पास अच्छी है, तो क्या आप इस क्षेत्र में कुछ जो जनता से उम्मीदें हैं उसको पूरा करने में प्रयास करेंगे? स्वाभाविक रूप से पहले भी हमने प्रयास किया था, कुछ विसंगतियों के चलते कई काम सामने नहीं आ पाए थे, लेकिन इन 5 सालों में वो चीज़ें सामने आएंगी, एक्सपोज होंगी। जैसे आपने पिछले दिनों देखा, सागर नरसिंहपुर छिंदवाड़ा रेल लाइन का था, लगातार लगे रहने के बाद भी हम बजट से उसके सर्वे के लिए अलॉटमेंट नहीं निकलवा पा रहे थे, लेकिन अभी DPR तैयार हो गई और सर्वे के लिए पैसे की आवंटन उसमें आया है। हमारा बड़ा एक मिशन है कि बरगी का जो सदर्न साइड की हमारी बरगी की नहरें हैं वो नरसिंहपुर जिले में बरमान से नर्मदा ब्रिज क्रॉस करके उत्तर तट में यहाँ से डोंगरगांव से लेकर उदयपुरा तक नहरें यहाँ पर बढ़ें। होशंगाबाद जिले में नहरों की लाइनिंग हो, सीमेंटीकरण हो, ये इश्यूज हैं। चूँकि एग्रीकल्चर बेस्ड हमारा क्षेत्र है, प्राथमिकताएं भी हमारी लगभग उसी से जुड़ी होती हैं। इस बार आपके लिए अनुकूल मध्य प्रदेश और केंद्र में दोनों एक सी हैं, तो आपने होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र में कौन सी बड़ी योजनाएं हैं जो आप मतलब इसको अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित हो सकते हैं? ये जिन योजनाओं का मैंने आपको बताया, ये भी हजारों करोड़ की योजनाएं हैं। होशंगाबाद जिले में नहरों की लाइनिंग का काम 1800 करोड़ की योजना है। नरसिंहपुर जिले में अगर उत्तर तट की तरफ नहरें आएंगी तो लगभग ये 1,500 से 2,000 करोड़ की योजना है। सागर छिंदवाड़ा रेल लाइन हजारों करोड़ का काम है। NTPC का पावर प्रोजेक्ट हमारा ऑलरेडी काम कर रहा है, 12,000 करोड़ की योजना है। तो यहाँ केंद्र सरकार से अगर किसी योजना का अनुमोदन होता है तो 1,000 करोड़ से कम की योजना नहीं होती वो। जैसे आपने NTPC का जिक्र किया, तो नरसिंहपुर जिले में बहुत युवा बेरोजगार हैं और आपको चुनाव के दौरान इनकी जानकारी भी होगी, तो उनके लिए कोई सार्थक प्रयास? नहीं, वो तो आजकल नियम है, जो प्रोजेक्ट जहाँ लगेगा उसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड 40% स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देना है। उसकी योग्यतानुसार चपरासी गेटकीपर से लेके और सीनियर मैनेजमेंट की पोस्ट तक, जहाँ पर जो जिसके काबिल है उसके हिसाब से अकोमोडेट किया जाएगा। ये सरकार की नीति। अभी निकट भविष्य में नगरीय चुनाव आने वाले हैं, तो अभी केंद्र की माहौल भी अनुकूल है, राज्य का भी, इसकी क्या तैयारी शुरू हुई है या आगामी चरणों में होगी? भारतीय जनता पार्टी एक सतत काम करने वाला संगठन है। चुनाव हो चाहे नहीं हो, वो पूरे समय मोर्चे पर सजग रहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय मध्य प्रदेश में खास करके माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ पर नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। यह कटु सत्य है कि वर्तमान प्रशासन हावी है, जैसा कि जनप्रतिनिधि बोलते हैं, इसमें आप अपने विचार कहाँ तक स्पष्ट कर पाएंगे? नहीं, काम करने के तरीके के ऊपर लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन हावी है। हमारे मन में अगर विकास की सोच है और ईमानदारी से काम करने की हमारे मन में कोई कल्पना है तो प्रशासन कभी आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उसकी मजबूरी है जनप्रतिनिधि के साथ सामंजस्य बना के नियम संगत काम करने के लिए वो भी आया है और हम भी आए हैं, मिलकर बेहतर काम करेंगे। थैंक्स। एक अंतिम प्रयास है कि आप नर्मदा क्षेत्र में हैं, तो बरमान के लिए आपने जो बोला है स्थायी पुल के लिए और पर्यटक के लिए, क्योंकि पूर्व होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र का मामला है, इसमें आप स्थायी पुल, बरमान का स्थायी पुल बनेगा
और पर्यटन क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंतित हैं और शीघ्र इस संबंध में घोषणा भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV न्यूज, भोपाल।